सबको नमस्कार। मैं सुनील शर्मा फिर से वेलकम करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के अंदर। और हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की, और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज की बात करी। और आज का जो टॉपिक है वो कंजुगेट को और मॉड्यूलस को लेकर आने लगा है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि z जो था वो a प्लस आयोटा b था। और अगर मैं इसको यहाँ पे शो करूँ इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इस प्लेन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन आ गया। कुछ लोग इसको आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, गाजियन प्लेन भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे शो करूंगा एक पॉइंट के रूप में, तो ये a और b आ जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के रूप में इस प्लेन के अंदर शो कर सकते हैं, लेकिन इस प्लेन का नाम मैंने डाला कॉम्प्लेक्स प्लेन। उस समय x जो है वो रियल एक्सिस कहलाती है और y एक्सिस जो है वो इमेजिनरी कहलाती है। y एक्सिस को इमेजिनरी बोलते हैं। और उस समय कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के रूप में मैंने कहा था शो कर सकते हैं, तो ये पॉइंट के रूप में मैंने शो कर दिया। इसके पॉइंट को लेकर x और y के जो कोऑर्डिनेट है वो लेकर a ले लिया और b ले लिया, हमें शो कर दिया। इसी की अगर मैं मिरर इमेज यहाँ पे दिखाऊं तो मिरर इमेज जो दिखेगी a का a ही दिखेगा और y नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस b दिखेगा। इसे मिरर इमेज को बोलते हैं कंजुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज को हम बोलते हैं कंजुगेट। तो कंजुगेट ऑफ z जो मैंने बोला वो क्या है? मिरर इमेज है। क्या बोला भाई? मिरर इमेज है। किसकी बोला भाई? मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज को हमने नाम दिया कंजुगेट। क्या नाम दिया? कंजुगेट। और इसको डिनोट किससे करेंगे? इसको डिनोट करेंगे z बार से या z डैश से या z की पावर c से। तो तीनों में से कोई भी नाम हम यूज कर सकते हैं। इसे मैं एग्जांपल से बताऊंगा। सपोज z दिया a प्लस आयोटा b, देन z का बार कितना आएगा? z का बार होगा क्या? a का a ही आएगा, आयोटा का आयोटा ही आएगा, b का बन जाएगा माइनस b। सो दैट इज व्हाई ये बनेगा a माइनस आयोटा b। तो किसी ने पूछा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट में क्या चेंजिंग आई? प्लस आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो गया, प्लस आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो गया। एग्जांपल z दिया था मान लो 3 प्लस आयोटा 4, देन z का बार कितना आएगा? z का बार जो आएगा वो आएगा 3 माइनस आयोटा 4, आयोटा 4 माइनस आयोटा 4। इट मींस इसका ये वाला पार्ट चेंज होता है, पहले वाले पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा कहता है सर अगर यहाँ पे -3 होता तो फिर क्या आंसर होता? सेम -3 हुआ -3 रहता, तब इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। इट मींस कि ये बार जो है ये आयोटा 4 को ही चेंज करेगा, बाकी को चेंज करने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है z बार का बार होगा तो क्या आंसर आएगा? z ही आएगा। तो दो बार कंजुगेट करने से वापस प्रॉपर्टी गेन कर लेते हैं। जैसे z दिया है 3 प्लस आयोटा 4, z का बार निकालो वो आएगा 3 माइनस आयोटा 4। एक बार और बार निकाले तो बार का बार कितना आएगा? 3 प्लस आयोटा 4। तो ये वापस क्या बन जाएगा? z बन जाएगा। सो दैट इज व्हाई z बार का बार कितना आएगा? क्या आएगा? z आएगा। बार का मतलब कंजुगेट। z1 प्लस z2 का बार होगा, z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट होगा, तो z1 का कंजुगेट अलग हो जाएगा और z2 का कंजुगेट अलग हो जाएगा। z1 माइनस z2 का कंजुगेट होगा तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस आएगा, z1 माइनस z2 का कंजुगेट, z1 का कंजुगेट अलग हो जाएगा, z2 का कंजुगेट अलग हो जाएगा। z1 इंटू z2 का कंजुगेट होगा तो सिमिलर प्रॉपर्टी, z1 का कंजुगेट अलग हो जाएगा मल्टीप्लाई z2 का कंजुगेट अलग हो जाएगा। डिवीजन के अंदर भी सेम ऐसा रहता है, z1 अपॉन z2, तो सेम प्रॉपर्टी, z1 का बार अलग हो जाएगा और z2 का बार क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि z2 का बार जो है, z2 का बार वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी कहती है कि when any number in the form of p by q then q is not equal to 0, so that is why z2 का बार जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसकी एक प्रॉपर्टी और है, z अगर z बार के बराबर है तो z जो होगा वो प्योरली रियल होगा। z अगर z बार के बराबर है तो z किसके बराबर होगा? प्योरली रियल। आप पूछेंगे कैसे? तो सिंपल है, यहाँ पे हम z ले लेते हैं, यहाँ पे z लेते हैं, यहाँ पे a प्लस आयोटा b, और z बार ले लिया हमने a माइनस आयोटा b। हम बात करें थे हम z बार के बराबर है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो बोलो क्या हो जाएगा? a और a ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपल a ही बचेगा, हम बोलेंगे z प्योरली रियल आएगा। प्योरली क्या आएगा? रियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे कि अगर z प्लस z बार 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? z क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। नेक्स्ट z बार की होल पावर n होएगी या z n की होल पावर बार होएगी, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। बार अंदर रखे, पावर बार रखे,
पावर अंदर रखिए, बार बार रखिए, दोनों का आंसर हमेशा सेम ही आता है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी z1 प्लस z2 का होल बार होगा, ये ट्वाइस अब रियल z आएगा। अब ऐड करके देखना है दोनों को, तो हमेशा रियल z का ट्वाइस आएगा। z1 माइनस z2 का बार होगा, ये ट्वाइस अब इमेजिनरी z आएगा। चेक करते हैं आया या नहीं आया। सपोज z दिया a प्लस एओटा b, a को बोलते रियल और b को बोलते इमेजिनरी। z बार कितना आएगा, a माइनस आयोटा b, दोनों को ऐड करिए। जैसे आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए ट्वाइस ही हो जाएंगे, और ये z प्लस z का बाहर आ जाएगा। ट्वाइस ए का ट्वाइस का ट्वाइस, ए को बोलेंगे रियल ऑफ z। सो दैट इज व्हाई z प्लस z बार का आंसर जो आएगा ट्वाइस और रियल ऑफ z आएगा। और इसी तरह से z माइनस z बार का आंसर 2 प्लस 2 आयोटा इमेजिनरी z आ जाएगा। आप माइनस करके देखेंगे तो यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बचेगा और b बचेगा, तो ट्वाइस हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई मैंने कहा कि ऐसा आएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इसके अंदर आने लगा है वो मॉडुलस के बारे में बात करने लगे हैं। तो मॉडुलस ऑफ z क्या कहते हैं, मॉडुलस जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। सपोज z दिया है a प्लस एओटा b, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसकी मॉडुलस की बात करने लगा हूँ, तो मॉडुलस ऑफ z को हम डिनोट करेंगे z मॉड से, z और ये दोनों साइड पे लाइन डाल देंगे, ये बनेगा z मॉड। ये होता क्या है, ये कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस एओटा b था, तो मैंने कहा था पॉइंट के रूप में आता है a और b, इस डिस्टेंस को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। ओरिजिन से वो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूरी पे है, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालने के लिए हमें ओरिजिन से मेजर करना पड़ेगा, लेकिन मैथमेटिकली मैं इसको सिंपल बता रहा हूँ कि z अगर a प्लस एओटा b के बराबर होगा तो हम बोलेंगे z अगर a प्लस एओटा b के बराबर है तो हम बोलेंगे z का मॉड जो आएगा कितना आएगा, तो z का मॉड सिंपल जो आएगा वो आएगा रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ऐसे भी आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता तो ये डिस्टेंस a होना था, ये b होना था, पाइथागोरस थ्योरम से इसका आंसर वही आना था, रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसलिए मैंने कहा था कि z का मॉड जो आएगा वो कितना आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एग्जांपल देखते हैं, मान लो z दिया 3 प्लस आयोटा 4, और मैं तुमसे बात करता हूँ z का मॉड फाइंड करने की, तो z का मॉड जो होगा कितना आएगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये 9 आ गया प्लस 16 आ गया और ये 25 आ गया, और ये 25 का मॉड रूट जो होता है 5 ही होता है। इसका मतलब यहाँ से अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें 3 प्लस एओटा 4 का, अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा तो डिस्टेंस 5 आएगा। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, जब पहला नोट कि अगर z का मॉड 0 होगा तो क्या 0 होगा, तो z का मॉड 0 होगा तो z भी 0 होगा, क्योंकि मॉडुलस जो है वो इन्हीं से बनने वाला है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे तो z का मॉड भी 0 हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ फंक्शन, जो मॉडुलस फंक्शन है उसको मैंने किससे डिनोट करने के लिए कहा, मॉड z से। लेकिन मॉडुलस फंक्शन और ये मॉड z, कई बार लोग सोचते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो हमने पढ़ा था हमने रिलेशन फंक्शन के अंदर, वो और ये मॉड z दोनों सेम है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। वो टॉपिक अलग था, ये वो टॉपिक अलग है भाई। वो मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, वो किसी फंक्शन की वैल्यू को पॉजिटिव बनाती है, और ये डिस्टेंस फाइंड करता है। इसलिए हम दोनों को सेम नहीं बोलेंगे, या बोलेंगे मॉडुलस फंक्शन और ये दोनों सेम होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मॉडुलस फंक्शन वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, वो किसी भी नंबर का पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करती है, और ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फाइंड करता है ओरिजिन से। सो इसलिए हम कहेंगे दोनों डिफरेंट है। तो ये मैंने पहले भी आपसे बात करी, अगर मॉड z निकालना होगा तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप यहाँ से इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी वही है कि z का मॉड निकालो, z के कंजुगेट का मॉड निकालो, माइनस z का मॉड निकालो, जब कंजुगेट का माइनस का मॉड निकालो हमेशा आंसर सेम आएगा। इसकी पहली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि z1 और z2 है, इसका मॉड निकालना होगा तो z1 का मॉड अलग हो जाएगा और z2 का मॉड अलग हो जाएगा। डिवीजन के अंदर भी सेम, z1 का मॉड अलग हो जाएगा और z2 का मॉड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन शर्त वही है कि z2 का मॉड जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और z2 का मॉड और z2 भी दोनों, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 था ना, z1 प्लस z2 का होल मॉड होगा एडिशन के केस में या सब्ट्रैक्शन के केस में। एडिशन में जो आएगा ये आएगा z1 का मॉड अलग हो जाएगा, z2 का मॉड अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा। एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, सेम कहानी, z1 का मॉड अलग हो जाएगा, z2 का मॉड अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। ये प्रॉपर्टी हमने कंजुगेट के अंदर भी पढ़ी थी, zn का होल मॉड या z मॉड का होल n, दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। नेक्स्ट एक और लास्ट प्रॉपर्टी जो इसके अंदर हम यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है कि z और z कंजुगेट को जब भी मल्टीप्लाई करें तो मॉड z का स्केल आता है। ये कैसे आता है मैं एग्जांपल से बताता हूँ, छोटे छोटे प्रूफ से बता सकता हूँ। z इक्वल टू
ए प्लस आयोटा बी है, जेड का बार जो आएगा वो कितना आएगा ए माइनस आयोटा बी, एंड जेड का मॉड कितना आएगा, जेड का मॉड जो आएगा वो रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखते हैं दोनों का आंसर बराबर आता नहीं आता। हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, जेड इंटू जेड का कंजुगेट, जेड की वैल्यू ए प्लस आयोटा बी है और जेड कंजुगेट की वैल्यू ए माइनस आयोटा बी है। दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बी का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, कितना होता है -1 और ये बी का स्क्वायर, ये बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह से जेड के मॉड का स्क्वायर करो, तो ये मॉड का स्क्वायर करके देखना, जेड के मॉड का स्क्वायर जो आएगा सिंपल आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इससे क्या सीखा, इससे हमने सीखा दोनों बराबर है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिसको मैंने प्रूव करके बताया कि जेड और जेड कंजुगेट को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मॉड जेड का स्क्वायर आएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक को मैं यहीं पे बंद करता हूँ आज की वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।